चाणक्य ने जो महान ऋषि हुए हैं संपूर्ण विश्व को कौटिल्य अर्थशास्त्र दिया, तो उस कौटिल्य अर्थशास्त्र को आज की तारीख में भी सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है इकोनॉमिक्स का। तो मुझे लगता है कि जो जिस कालाधन, भ्रष्टाचार, महंगाई और गरीबी मुक्त भारत के निर्माण के लिए बाबा रामदेव जी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और उनके निर्देशन में हम जरूर एक स्वदेशी अर्थव्यवस्था को बनाएंगे और भारत को पुनः विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे जो इंडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन हैं और जो डायरेक्ट टैक्स में भी एक्सपर्ट हैं और लास्ट ईयर डायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन थे संजय अग्रवाल जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से एज एन इंडिविजुअल, एज ए टैक्स एक्सपर्ट, क्या क्या कॉम्प्लिकेसीज हैं, क्या क्या हमारे सिस्टम में कॉम्प्लिकेसीज हैं, वो अगर हम सब लोगों के सामने रखेंगे तो उसके बाद इस पर चर्चा शुरू करने की पोजीशन में होंगे। I request all of you to put your hands together and welcome Sanjay Agarwal for already for the member. Thank you, Anuj, for organizing such a good seminar. परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, मेरे मेंटर, मेरे गुरु डॉक्टर गिरीश आहूजा, चेयरमैन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस कमेटी अनिश गोयल जी, मुकेश सिंह खुशवा, द काउंसिल कोलीग, यंगर एंड वाइब्रेटिंग, प्रोफेसर अरुण कुमार जी, सुभाष लखोटिया जी, और यहाँ आए हुए सभी वो लोग जो आज सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस के ऊपर कुछ ज्ञान लेने और देने दोनों आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और कोशिश करूंगा कि जो सिलेबस मेरे सिलेबस में नहीं था और अनुज जी ने मुझे दे दिया, उसमें मैं उनकी आशाओं के मुताबिक कुछ बोल सकूं, कुछ बता सकूं। कॉम्प्लिकेशंस क्या है किसी भी टैक्स में, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो। आज इस विषय पे हम इसलिए चर्चा करने लगे हैं, शायद बहुत सारे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है वो और वहां यहाँ उपलब्ध हैं या बैठे हैं, आज इसका ज्ञान ले रहे हैं और हमें मार्गदर्शन के लिए सब लोग दे रहे हैं, वो ये सोचते होंगे कि अगर ये टैक्सेस सिंप्लीफाई हो गए तो सीए क्या करेंगे। तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रतिनिधि होने की कैपेसिटी में और इनडायरेक्ट टैक्स चेयरमैन की कैपेसिटी में आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमें बिल्कुल इस चीज का डर नहीं। We are accountants and we are chartered accountants and we are supposed to manage the accounts, and these accounts certainly will never, whether there is a tax or no tax, the preparation and audit will never go down. बल्कि जितने टैक्सेस कम होते चले जाएंगे और जितने लोग टैक्सेस की उससे बाहर हैं, वो लोग भी अकाउंट्स को बनाने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी को आगे पेश करने के लिए अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। आज शायद डायरेक्ट टैक्स में बहुत कम, कई करोड़, सिर्फ 3-4 करोड़ लोग हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन होने के बाद जो लोग बॉर्डर लाइन से बाहर बैठे हैं वो भी शायद अंदर आना चाहें, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम में, स्पेशली मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा, डायरेक्ट टैक्स के लिए डॉक्टर गिरीश आहूजा जी एक्सप्लेन करेंगे,
उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो सिंप्लीफाई होनी चाहिए, क्योंकि आज के सेमिनार का बेसिक एक ही पर्पज है कि हमें मालूम होना चाहिए। वैसे आप सबको हमको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं एक बार उनको इस मंच से, क्योंकि शायद ये बहुत सारी मीडिया में भी जा रहा है और बहुत जगह इसका प्रचार हो रहा है, और उस प्रचार को इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी सिस्टम को सिंप्लीफाई करने में मुश्किलात पेश करेंगे। तो पहला सर ये है कि कोई भी सिस्टम के अंदर हम जहीं भी जाएं तो हमें देखते हैं कि कोई ना कोई कंसेशन जरूर होते हैं। जितने भी ये कंसेशंस हैं, अबेटमेंट्स हैं, ये सभी जो है कॉम्प्लिकेशन पेश करते हैं, क्योंकि इनको लेने के लिए टैक्स पेयर एक कोशिश करता है और एक्सचेकर ये कोशिश करता है कि इसको ना दीजिए। इसलिए ये पहली कॉम्प्लिकेशंस है कि अगर कोई किसी तरीके का कंसेशन, अबेटमेंट या कंप्लायंस नहीं होगी तो शायद वो सिस्टम जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो सिस्टम एक अच्छा और सभी लोगों के इंटरेस्ट का हो। दूसरा सिस्टम जिसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है वो सैंडविच क्रेडिट का है, क्योंकि अगर एक आदमी मैन्युफैक्चरिंग करता है या ट्रेडिंग करता है और दूसरा आदमी मैन्युफैक्चर उसको बीच में उसका प्रोडक्ट को यूज करता है, तीसरा यूज करता है और फाइनली वो प्रोडक्ट जब कंज्यूमर पे पहुंचता है तो वो कास्केडिंग इफेक्ट के साथ उसके पास पहुंचता है। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे फ्रॉड रोज होते हैं और कोई सिंगल विंडो सिस्टम ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जिससे ये प्रूव किया जा सके कि इसमें फ्रॉड ना हो। अगर मेरे को किसी आदमी ने कोई सैंडविचेबल इनवॉइस दे दी है और मैं उसको क्लेम कर लेता हूं और आगे उस प्रोडक्ट को बेच देता हूं, तो हो सकता है 3 साल बाद एक्साइज या सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ये कहे कि ये आपने जिस इनवॉइस को क्रेडिट लिया था वो एक बोगस इनवॉइस थी, क्योंकि मेरे पास सामने वाले की किताब को चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है। सो ये दूसरा एक हर्डल है जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस के लिए या तो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, सो दैट जैसे आजकल 26 ईयर्स में डायरेक्ट टैक्सेस में आपका जैसे ही टैक्स कटा तो आपके अकाउंट में सामने नजर आ गया। अगर किसी ने मेरे को इनवॉइस इशू कर दी, कोई सिस्टम ऐसा बन जाए जिससे वो इनवॉइस सामने पता लग जाए कि ये जो है प्रॉपर इनवॉइस, मुझे क्रेडिट इसका मिलना चाहिए। तीसरी जो है जो हर्डल आ रही है सिंप्लीफिकेशन में, डिस्क्रिशन। अगर किसी भी ऑफिसर को या किसी व्यक्ति को, मुझे भी अगर आप कोई डिस्क्रिशन दे देंगे तो मैं उस चीज के लिए प्रोन हूं कि मैं उसका मिसयूज कर सकता हूं। ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा जो उसका इंप्लीमेंटर है कि वो अपनी डिस्क्रिशन को किस तरफ यूज करे, एंड दैट इज लीड टू करप्शन, दैट इज लीड टू मिसयूज, अब्यूज ऑफ द पावर। और इसके बाद आती है, क्योंकि डिस्क्रिशन है इसलिए पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए पावर ऑफ कॉलिंग द इंफॉर्मेशन है और इसीलिए पावर ऑफ सर्च है, क्योंकि ये हमेशा ही जो भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है ये पावर ऐसी है जिसका मिसयूज होना लाजमी है, और होता है या नहीं होता है लेकिन उसका इसके अंदर आपको आशंका हमेशा रहती है। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस में जब भी अगर हम जाएं तो, क्योंकि रामदेव जी महाराज यहाँ बैठे हैं, मैं उनके सामने कितनी सारी हर्डल कॉम्प्लिकेशन पेश करने वाला हूं, मेरा बताना जरूरी है कि जो भी सिस्टम कहीं आज अगर प्रपोज किया जा रहा है, वैसे मैं उन लोगों का ज्यादा शुक्रगुजार हूं जो बाहर बैठे देख रहे हैं वीडियो में, क्योंकि उनकी हिम्मत है। जो हम लोग अंदर आ गए हम ज्यादा प्रिविलेज है, बाहर जो बैठे मैं उनको भी ज्यादा हिम्मत का दाद देता हूं और कहता हूं कि वो बने रहें। और उनको इसकी सीडी भी हमारे चेयरमैन हमारे किसी न किसी माध्यम से या तो पहुंचाएंगे या उसको उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर लोड कर देंगे इस प्रोग्राम की, ताकि वो ना रहे इस चीज के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। शायद अगली बार हम ताल कटोरा गार्डन में सुनते। तो आगे बताते हुए, चेंज इन द रेट्स ऑफ द टैक्सेस। आज जब मैं फैक्ट्री लगाता हूं
तो 10% है। और 5 साल बाद क्योंकि मैं किसी पावर के गलियारे के अंदर अपनी गुहार नहीं लगा पाया, कहीं एडजस्टमेंट नहीं कर पाया, तो वो 16%। और अगर कहीं मैं कामयाब हो गया नेशन बिल्डिंग के किसी चीज को लेके, वो शायद 4% हो जाए या 0% हो जाए। तो मैं जिस वक्त किसी व्यवसाय को रखता हूं या स्टैब्लिश करता हूं, मुझे ये मालूम नहीं है कि आने वाले 20 सालों में, 4-5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी का क्या होने वाला है, या मेरे पास जो बचत बचने वाली उसका क्या होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कोई फिस्कल पॉलिसी 93 के बाद आई नहीं। इसलिए यह भी जरूरी है कि रेट स्टेबलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, खासतौर उन लोगों के लिए जो कि रिस्क फैक्टर को लेके किसी चीज की कैलकुलेशन करते हैं। एग्जम्पशन हर बार बदल जाती है, रेट्स हर बार बदल जाते हैं, अबेटमेंट हर बार बदल जाती है। और सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि अगर मेरे साथ मान लीजिए किसी डिस्प्यूट के अंदर कोई लीगल बैटल शुरू हो जाती है, तो मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे फादर के टाइम वो लीगल बैटल शुरू हुई और पोते के टाइम तक वो खत्म नहीं हुई। 1970 के केसेस आज कोर्ट में पेंडिंग है। जो आदमी उस लीगल बैटल के अंदर होता है, जितना उसके ऊपर टैक्स होता है उससे ज्यादा उसका एक्सपेंडिचर हो जाता है उस केसेस को मैनेज करने के लिए। और जो भी सिस्टम बने उस सिस्टम के अंदर ऐसा प्रस्ताव जरूर होना चाहिए कि एक टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी फॉरेन की एफडीआई, जितनी भी चीजें अगर आती हैं तो वो इस चीज से ज्यादा परेशान है आज कि पता नहीं मुझे 10 साल, 15 साल, 20 साल हिंदुस्तान में आके उस लीगल बैटल को लड़ना पड़ेगा। ये नहीं मेरे को मालूम है, क्योंकि प्रोडक्ट को अगर मैंने आज बेच दिया और आज उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट जो था वो एस्टिमेट हो गया, उसकी 20 साल बाद कितनी लायबिलिटी आएगी इंटरेस्ट पेनल्टी की, ये मुझे आज नहीं मालूम है। अगर ये डिटरमाइन नहीं होगा, टाइम लाइन डिटरमाइन नहीं होगी कि अगर 1 साल के अंदर लीगल बैटल नहीं खत्म होती है तो कितने साल में खत्म होगी, कि फादर ने जो लायबिलिटी दी उसका पोता भी अगर उस लायबिलिटी को देने के लिए अगर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस सिस्टम को सिंप्लीफिकेशन करने की आवश्यकता है। मैं फिर बार यही कहूंगा कि चाहे इसमें कोई अपॉर्चुनिटी कम होती हो हमारे प्रोफेशनल्स की, हमें शायद इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे ऐसे एवेन्यू हैं जो देश के निर्माण के लिए काम होगा। जब देश बनेगा तो शायद हम भी उतने ज्यादा उसके अंदर। मैं अपनी बात को यही कह के, क्योंकि आज मैं आप लोगों को नहीं कोई अपना व्याख्यान सुनाने के लिए आया हूं, ना ही कोई सर्विस टैक्स पे कोई चीज बताने हो, बट मेरा एक ऐसा मानना था कि इन चीजों को अगर कोई प्रस्ताव आता है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए और उन सब चीजों का उसमें जवाब जरूर इंक्लूड होना चाहिए। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।